नमस्कार भाई और बहनों, तीन तिवारी में आपका सभी का स्वागत है। मैं और मेरा भाई विशाल आज आपको कुछ महाभारत के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं उनके बारे में आपको से अवगत कराएंगे। बहुत सारे लोगों को ये भली भांति पता होता है कि हमारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है। अमूमन अगर आप महाभारत का नाम लो तो आपको हमेशा अर्जुन ही फेवरेट निकलेगा, केशव ही, कृष्णा जो हैं वही फेवरेट निकलेंगे सबके। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको समय भूलता जा रहा है, लेकिन हम हिंदुस्तानी जो हैं उन्होंने उनका मंदिर बना रखा है। उस ज़माने से, उस युग से लेके इस युग तक हम आज भी उनकी पूजा करते हैं। तो मेरे फेवरेट पर्सनली भीष्म हैं। ऑफ कोर्स मुकेश खन्ना जी को हमने बहुत अलग अलग रोल्स में देखा और जिस किसी रोल में देखा कहीं ना कहीं वो भीष्म की छवि दिख जाती थी। वो जब शक्तिमान में भी जब उन्होंने मानव उद्धार का बीड़ा उठाया था ना, तभी भी ऐसा लगता था कि वो भीष्म की प्रतिज्ञा ही बोल रही है। तो भीष्म ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एक कल हम बात करते करते वी एंडेड अप विद वन मोर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पिक्यूलियर कैरेक्टर इनटू महाभारत, और उससे अवगत कराएंगे हमें विशाल जी। बताइए विशाल। तो गौरव, ऐसा है कि मेरा तो मतलब पर्सनली मुझे वो कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि वो हम जब कभी डिस्कस करे थे उसके बाद पहले से ही मुझे वो कैरेक्टर्स काफ़ी पसंद है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ ही मैं उसमें जो क्वालिटीज़ देखता हूँ, जैसे कि उसमें भीष्म, आप बात कर रहे थे भीष्म की जो प्रतिज्ञाबद्धता है, वचन जिसको निभाने की जो क्षमता या ताकत जिसे कहेंगे, तो वो थी उसके अंदर, उस कैरेक्टर के अंदर। और कर्ण की जो दानवीरता थी वो भी उस कैरेक्टर में कहीं थी, दिखाई देती है। क्या बात है। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहेंगे कि वो जो कैरेक्टर है वो काफ़ी जो जब हमने महाभारत देखी थी काफ़ी एंड में वो कैरेक्टर के बारे में हमें उसके बारे में बताया गया था, बट स्टिल वो कैरेक्टर जो है एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग उभर के आया था वो कैरेक्टर। तो वो बहुत ही आदरणीय, बहुत पूजनीय है और लोग उन्हें पूजते भी हैं, आज भी पूजते हैं उन कैरेक्टर को। वो अगर आप डिकोड कर सको बिफोर वी डिकोड, यू कैन कमेंट सेइंग कि मैंने इस टाइम पे डिकोड कर लिया। आपके लिए एक हिंट क्वेश्चन उनका ऐसा था, अगर वो लड़ते तो महाभारत कभी खत्म ही ना होता। महाभारत एक ही दिन में खत्म हो जाता ना, युद्ध होता ही नहीं, एक ही दिन में खत्म हो जाता। या फिर उनका ऐसा समझो कि युद्ध खत्म ही नहीं होता, क्योंकि उनकी एक अजीब सी कंडीशन थी कि मैं वीक लोग के साथ हो जाऊंगा। हाँ। तो समझो आज कौरव वीक हैं तो आज उनके साथ हो गए, आज इनके साथ लड़ते लड़ते पांडव स्ट्रॉन्ग वीक पड़ गए तो कल पांडव की तरफ से हैं। तो मतलब वो अगर रहते तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता, या तो युद्ध अभी तक चल रहा होता। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें सहमत नहीं हूँगा आपसे। मेरा तो ये कहना है कि वो युद्ध अगर हो, क्योंकि वो युद्ध तो होना ही था। युद्ध होता भी क्योंकि वो युद्ध लड़ने के लिए पांडवों की तरफ आ भी गए थे, क्योंकि वो उनके वंशज थे, तो वो पांडवों की तरफ आ गए थे उनके खेमे में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वो उस युद्ध में भाग नहीं ले सके। लेकिन वो युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे, और वो केशव ये जानते थे कि अगर ये भाग लेगा युद्ध में तो ना कौरव बचेंगे ना पांडव बचेंगे, वो अकेला ही बचेगा। करेक्ट। तो ऐसा था। तो उस कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो उनका नाम जो है वो बताइए पहले। नाम उन कैरेक्टर का है, बहुत ही आदरणीय पूजनीय है, वो है बर्बरीक। क्या बात। और बर्बरीक जो है, जो भीम है, भीमसेन और हिडिंबा के जो पुत्र थे, घटोत्कच की पत्नी मौरवी, तो घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे, तो मतलब भीम के ये पौत्र थे, मतलब ग्रैंडसन। तो ऐसा था कि इनके जो गुरु थे उनको इन्होंने वचन दिया था। हाँ, गुरु को वचन दिया था। तो वचन ये ऐसा था कि मैं हमेशा
जो कमजोर है उसकी तरफ से लड़ूंगा। हम्म। और गुरु ने इनकी सेवा से प्रसन्न होके इन्हें 3 बाण दिए थे। तो पहला बाण तो ऐसा था कि पहला बाण जब ये उस पर सिंदूर लगा के उसको छोड़ेंगे तो अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेगा। और दूसरा बाण ऐसा था, जब वो छोड़ेंगे तो जो आइडेंटिफाइड उनके टारगेट है सबको नष्ट कर देगा। तीसरे बाण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये उनके पास 3 बाण थे। तो केशव थे, ये भी उनके गुरु थे, मार्गदर्शक थे। तो जब केशव को ये पता चला कि ऐसा होगा, तो क्योंकि ये युद्ध था धर्म का युद्ध, बोला तो धर्म तो बचेगा ही नहीं, ना कौरव बचेंगे और ना धर्म को स्थापना करने के लिए पांडव बचेंगे। करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया कि वो मिलने गए बर्बरीक से। बर्बरीक ध्यान साधना में थे, तो मिलने गए उनसे। तो मिलने के बाद उनसे जब मिले तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे ये 3 बाण जो है तुम्हारे देखने हैं कि ये क्या कर सकते हैं। उन्होंने उनको दिखाया वो 3 बाण। तो पहला बाण चलाया तो एक जिस पेड़ के नीचे वो साधना कर रहे थे, केशव ने कहा कि ये जो पेड़ है इसके हर पत्ते को तुम इससे छेद कर दो। तो उन्होंने पहला बाण चलाया, उसने आइडेंटिफाई कर लिए सारे पत्ते। तब तक कृष्ण जी ने एक पत्ता तोड़ के अपने पैर के नीचे छुपा लिया। तो उन्होंने दूसरा बाण चलाया, दूसरा बाण ने सारे पेड़ के जो भी पत्ते थे सब में छेद कर दिया। फिर वो आके केशव के ऊपर मंडराने लगा और सीधा केशव के पैर में जाके घुस के वो जो है पत्ते को छेद कर दिया। और बाद में उसने ये भी कहा केशव से कि आप प्लीज़, आपने कृपया करके अपना ये जो घाव है इसको संभाल के रखिएगा कि इसमें दोबारा कोई चोट न लगे। इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये हम कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। फिर केशव जो थे बहुत ही चिंता में थे कि अभी क्या करें इसका, क्योंकि ये तो आया है लड़ने के लिए पांडवों की तरफ से। फिर कल को कौरव कमज़ोर पड़ जाएंगे, कौरव की तरफ चला जाएगा, और कौरव के बाद फिर पांडव, और फिर कोई बचेगा नहीं। तो उन्होंने, क्योंकि जब उसने बोला कि आप भी मेरे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, मुझे रास्ता दिखाइए, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत ही दुविधा में फंस गया हूं मेरे वचनों की वजह से। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसका शीश मांग लिया, सर जो है, बोला कि तुम अपना सर मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। ओह गॉड। तो उसने हंसते हंसते अपना सर जो है काट के गुरु दक्षिणा दे दी। लेकिन उसने मरने, मतलब सर काटने के पहले केशव से ये बोला कि मुझे, मेरा एक मन की ख्वाहिश थी जो शायद अब मैं ये जब आपको अपना शीश दे दूंगा तो शायद वो नहीं पूरी हो पाएगी। मैं ये महाभारत का जो युद्ध है, वो जो आज तक पहले कभी ऐसा युद्ध हुआ नहीं और आगे भी कभी ऐसा युद्ध होगा नहीं, मैं उस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो केशव ने उसको आशीर्वाद दिया कि जरूर मैं, तुम्हारा शीश कटने के बाद भी तुम अपनी आंखों से वो युद्ध देख सकोगे और कानों से सुन सकोगे। तो उन्होंने जब अपना सिर काट के दिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे जैसा, तुमने जिस प्रकार से अपना वचन निभाया और जिस तरीके से तुमने एक गुरु को अपना सिर काट के दे दिया, तुम युगों युगों तक पूजे जाओगे। तो आज भी बर्बरीक जी की पूजा होती है खाटू श्याम जी महाराज के नाम से, राजस्थान में जी। तो खाटू श्याम जी कोई और नहीं, हमारे बर्बरीक जी हैं। अच्छा। और वो केशव के आशीर्वाद से अभी तक पूजे जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग सी बात मुझे याद आई कि इनको जो है, इनका शरीर भी अच्छे से स्वर्ग में रख दिया था, प्रिजर्व कर दिया गया था। और इनको एक, जैसे आज की तारीख में ट्राइपॉड कहते हैं, तो ट्राइपॉड जैसा एक अरेंजमेंट करके इनके शीश को एक पहाड़ी के ऊपर रख के उनको बोला गया था कि आप यहाँ से युद्ध देख सकेंगे। बिल्कुल। तो भाई जब सब कुछ होने के बाद, इसे कहते हैं कृष्ण माया। इसीलिए आज आप लोग देखते होंगे, लोग जो कृष्णमयी हो जाते हैं, या तो वो राधे राधे करते हैं या तो हरे कृष्णा करते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब जब मैं
बहुत छोटा था यार जब महाभारत देखा था, लेकिन ये एक क्षण एकदम अंकित हो रखा है दिमाग पे कि आप सोचो कि उनसे जैसे हम लोग पूछते ना हु वॉज द मैन ऑफ द मैच, तो उनको जाके पूछा बर्बरीक को कि भैया आपने तो युद्ध देखा, और वो भी एक थर्ड एम्पायर की तरह देखा, एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखा, तो आप मुझे बताएं कि इसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन निकल के आया? सब लोग सोच रहे थे कि मेरा भीमसेन सोच रहे थे, मेरा नाम हाँ, लेंगे, अर्जुन बोल रहे सोच रहे थे कि भीम ने गदा मार के हाथी को मार दिया 100 पुत्रों को मार दिया कौरव 100 पुत्र मार दिया, इसकी जंघा तोड़ दी दुर्योधन की, दुशासन की छाती चीर दी, और मतलब हर एक ने अपना अपना एक योगदान दिया। मतलब यहाँ तक कि हमारे अर्जुन को लग रहा था कि मैंने कर्ण का वध किया, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब बर्बरीक जी ने जवाब में ये कहा कि युद्ध में मुझे सिर्फ सुदर्शन घूमते हुए दिख रहा था और कुछ दिखा ही नहीं, मतलब सिर्फ कृष्ण की लीला थी। तो ये पूरी लीला, महाभारत की पूरी लीला जो खाटू श्याम जी, जो बर्बरीक जी को दिखी, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण लीला थी। सो इसीलिए हम लोग ऐसी कुछ रोचक तत्व जो हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में हैं, वो आप तक लाते रहेंगे। ये आज एक कैरेक्टर डिस्कस हुआ है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने जॉट डाउन करके रखे हैं और हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक हर एक कैरेक्टर महाभारत का हो या रामायण का, हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये पॉडकास्ट सीरीज 1 थी। अब क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस बना लिए हैं, अब इनको हम आपके समक्ष पेश करेंगे प्लेलिस्ट के तौर पे। सो एक प्लेलिस्ट बनेगी महाभारत की, एक बनेगी रामायण की। तो जिसको महाभारत सुनना है पॉडकास्ट में, वो महाभारत की प्लेलिस्ट लगा सकता है, कैरेक्टर्स देख सकता है। जिसको रामायण लगाना है वो रामायण करेगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस, हम लोग एक छोटा छोटा मिनी क्लिप्स करके स्टार्ट कर रहे हैं। सो मिनी मूवीज़ या मिनी क्लिप्स चालू कर रहे हैं, विच वुड हैव अ स्मॉल काइंड ऑफ एक्टिंग स्किल्स हमारे 3 तिवारियों की। सो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।